आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्रैश कोर्स सीरीज, द थर्ड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। गाइज, प्लीज़ इग्नोर द एक्सटर्नल साउंड। अगर आपको कोई एक्सटर्नल साउंड सुनाई दे रहा है, प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज आई एम होम। सो आई होप, मैं ऐसा करूँगा कि आपको मेरी आवाज़ ऐसे सुनाई दे। एक्स्ट्रा कोई आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ इग्नोर इट, बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई फैमिली। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर लीनियर इक्वेशन। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आई होप कि इसको 1.5 घंटा में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आई थिंक इट विल एक्सीड 1.30, यानी कि 1.5 घंटा क्रॉस कर जाएगा, बट आई होप कि क्रॉस ना करे। सो लेट स्टार्ट। छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, करेंगे पूरा कंप्लीट। सो शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। जिन बच्चों ने मेरा लीनियर इक्वेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, उसको देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाया गया है, आप उसको देख लीजिए, या एक बार में वन शॉट इस चैप्टर को देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का अभी तक वन शॉट नहीं आया है, उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आ जाएगा, बिकॉज थोड़ा मेरा भी पढ़ाई रहता है, उसके अलावा आपके लिए समय निकालता हूँ। इट्स 6:15, यानी कि 6:15 शाम हो रहा है अभी। आई विल शूट फॉर यू, ताकि आपका 9 बजे वीडियो अपलोड हो सके। अब बहुत वर्कलोड है, सो आई विल ट्राई टू मेक इट फास्ट। शुरू करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। देखिए, एनसीईआरटी 13.1 एक्सरसाइज है। चूँकि मुझे टाइम नहीं मिला, आई डिड नॉट यूज़ माई पेन टू राइट, देयरफॉर आई जस्ट यूज अ PDF टू मेक यू एबल टू रीड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेनिस डॉटर। पहले एक बार समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फटाफट 1-2 मिनट में। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है, इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो आपका जनरल इक्वेशन होता है, उसका क्या है, वेट अ मिनट। लीनियर इक्वेशन होता है, उसका क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स प्लस बी। जहाँ पे क्या होता है, एक्स का पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जहाँ पे एक्स का पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का पावर 3 हो उसको बोलते हैं हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन। एक्स का पावर 4 उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये चूंकि एक्स का पावर 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 आपको पता करना है कि ग्राफिकली एल्जेब्रिकली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बताना है। चूँकि आपने 9th में, इवन कि 6 क्लास से लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, आपने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो अभी लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा हमारा बेसिक जानते होंगे, यही सोच के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आपने नहीं जाना थोड़ा ही बेसिक, तो आप जब वन शॉट वीडियो आएगी, आप उसको अच्छे तरीके से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 3.1 एक्सरसाइज, जो कि है जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर यू। आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन। जब 7 साल पहले आज से मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जब अभी तुम हो। ठीक है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद तुम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़े मैं तुमसे 3 गुना बड़ा उस समय था। ठीक है, और इससे पहले क्या बोला कि आज से 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुना बड़े थे, और आज से 3 साल बाद हम तुमसे 3 गुना बड़े रहेंगे। तो बताइए कि व्हाट इज़ द एज ऑफ आफ्ताब एंड देयर डॉटर, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को बताइए। देखिए करना क्या है इसमें, एज्यूम कीजिए कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड डॉटर भी एक्स। मान लेते हैं कि आफ्ताब और डॉटर का एज जो है एक्स है आफ्ताब का, और वाई है डॉटर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि आज से 7 साल पहले, तो 7 साल हटा दिए दोनों में, 7 साल दोनों में हटा दिए। बोलता है आज से 7 साल पहले मेरा जो एज है ना, वो तुम्हारे एज के 7 गुना था। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा समझिए, दूसरा क्या बोलता है, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मेरा भी 3 साल बढ़ जाएगा, मतलब उसके बाप का भी बढ़ जाएगा और इस लड़की का भी बढ़ जाएगा, तो इसे कहा जाएगा y+3, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कि आज से 3 साल बाद तुम्हारे एज का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। एक तो सिचुएशन ये हो गया, तो दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 7 साल पहले का बात, और ये हो गया 3 साल बाद का बात। समझे, फिर से समझिएगा एक बार। देखिए इसका क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, लेट मी यूज अ ब्लैक ताकि आपको अच्छा समझ में आए। बोला क्या कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले प्रेजेंट एज अगर एक्स है आफ्ताब का, तो 7 साल पहले x-7 रहा होगा, और प्रेजेंट एज उसकी बेटी का y है, तो 7 साल पहले y-7 रहा होगा। तो बोलता है कि जब ऐसा सिचुएशन था, तो मेरा जो एज था ना तुम्हारे एज के 7 गुना था। तो एक पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है, आज से 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद यानी x+3 हो जाएगा इसका भी, और इसका हो जाएगा y+3। ठीक है, जब ऐसा होगा तो मेरा जो एज है ना तुम्हारे एज से 3 गुना होगा, तो लेट यूज 3 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया 2 इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला इक्वेशन में मिला क्या, x-7y + 42 इक्वल टू, देखिए समझिएगा कैसे मिला।
यहाँ से पहला इक्वेशन था, तो क्या कीजिए, यहाँ था x माइनस 7 और यहाँ था y 7 टाइम्स y माइनस 7। सॉल्व कीजिए तो कैसा होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, पहला इक्वेशन आ गया। उसी तरह जब दूसरे को सॉल्व कीजिएगा, दूसरा क्या था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3 था। जब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक इक्वेशन वो था, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों को क्या कीजिएगा, जब आप लिखिएगा, करना क्या है आपको, पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहाँ से आप जानते हैं जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, y की वैल्यू को अलग निकाल लेते हैं। तो y की जब वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 42, इधर से जाएगा तो x माइनस x, ठीक है, बाई माइनस 7। सब जैसे माइनस खत्म होता है, क्या बचेगा, x प्लस 42 बाई 7, ये बचेगा y का वैल्यू, ठीक है। तो पहला के लिए y कितना मिला, x प्लस 42 बाई 7। दूसरा जो क्वेश्चन था कितना था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बाई 3। समझे कि नहीं, यानी कि ये दो इक्वेशन आपको दिखाई दिया, एक मिला y इक्वल टू एक्स प्लस 42 बाई 7 और एक मिला y इक्वल टू एक्स माइनस 6 बाई 3, ठीक है। अब जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको x पता है, आपको y पता है। जब हम लोग x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना मिल जाएगा, x 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 42 बाई 7 यानी कि 6 मिल जाएगा। जब x का वैल्यू हम लोग डालेंगे 7, x प्लस 42 बाई 7 और x के जगह पे डाल दिए 7, तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 7 49, 49 बाई 7, 7 7 49, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। जब x के जगह पे 14 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए आप सोचिएगा सर, आप ये जो अपने मन से बोल रहे हैं कि 6 डालेंगे 7 डालेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए आप ऐसे सोचेंगे। देखिए यहाँ से आपको ना 7 से भाग डालना है, ठीक है। तो 0 डाले तो 7 से 40, ठीक, 6 7 42 हो गया। तो अगला क्या अंक जोड़ेंगे कि फिर 7 के पहाड़ा में आ जाए, तो आगे 7 जोड़िएगा तो नहीं आ जाएगा उसके पहाड़ा में, ठीक है। या आप माइनस में ले सकते हैं, माइनस में लीजिएगा, क्या लीजिएगा, x इक्वल टू माइनस 7 लीजिएगा, तो माइनस 7 लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और 35 भी 7 से कट जाएगा, कितना आएगा, -5। तो आप निगेटिव माने निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव माने पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन से, पहला से इक्वेशन से ये हो गया, दूसरा जो था उससे ये वाला हो गया। तो हमें कुछ पॉइंट मिला ना, 06 77 48 60 12 2 18 4। तो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस पॉइंट को लेना है और इस ग्राफ पे रख करके और लाइन खींच लेना। देखिए पहला इक्वेशन जो था, पहला इक्वेशन में क्या क्या था, 06 77 48 और 42 12। दूसरा में क्या था, 60 12 2 18 4 और 42 12। दोनों को जब मिलाया तो पॉइंट 42.12 पर जाके ग्राफ क्या होगा, कट गया। तो दिस टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, दस वी गेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। तो क्या है, आपका ग्राफ बन गया, यानी कि बाप का एज 42 रहा होगा और बेटी का एज 12 रहा होगा। सीधे सीधे आपका आंसर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आप ग्राफिकली नहीं, अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था आपका x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है था। आप क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो x में से घट गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 12, ठीक है। यानी y का एज 12 आ गया, तो बच्चा का एज 12 था और बाप का एज कितना हो जाएगा, 12 3 36, किसी में डाल दीजिएगा तो 12 चौका 48 आ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, उसका एज 42 आ जाएगा। क्यों, कैसे आ जाएगा, देखिएगा। जब डाले, जैसे ही आप डालिएगा y की वैल्यू x के जवाब पे, तो क्या हो जाएगा समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, डाल दीजिए x माइनस 3 इंटू 12 प्लस इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 36 इज इक्वल टू 42, समझे। यानी कि बाप का एज 42 था और बेटी का एज 12 था। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं, आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट 6 बॉल फॉर 3900 लेटर, ही बाई अनदर बैट 3 मोर बैट एंड सेम काइंड ऑफ 1300 रुपया, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखिए कोच क्या कहता है, एक बार कोच क्या किया, क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल लिया 3900 में। उसका क्या किया, वो बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदा, उसको 1300 देना पड़ा। आप इस सिचुएशन को लिखिए, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, बैट का दाम है जो उसको एक्स मान लेते हैं और बॉल का दाम है उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले बार क्या बॉल खरीदा, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, तो 3x प्लस 6y, उसको देना पड़ा 3900 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, पहला हो गया, समझ गए। दूसरा समझिए, दूसरा में क्या बोलता है, 1 बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदा, उसको देना पड़ा 1300 रुपये। एक सिचुएशन ये हो गया, समझे कि नहीं समझे। यानी कि ये 2 सिचुएशन हो गया। आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए पहले बताया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला इक्वेशन से y निकाल लीजिए, दूसरा से y निकाल लीजिए। y निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू, पहले तो कट जाएगा, कटेगा 3 से, कितना हो जाएगा
3 से कट के कितना बचेगा देखिएगा यहाँ पे, 3 से कट के कितना आएगा, ये भी कितना लिखा हुआ है 3 2 6 और 3 1300, यानी क्या है, ये है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, समझे नहीं समझे, समझ गए सर। अच्छा, एक है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये भी 1300 है, सॉरी, ठीक है 1300 है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या कीजिएगा आप, और जब कल ही सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5y सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा। अब करना क्या है कि y जब 0 हो गया मतलब कि बॉल का कोई दाम ही नहीं था, जो दाम था किसका था, बैट का था। ठीक है, देखिए अब करना क्या है कि पहला इक्वेशन से y निकालिएगा तो क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 था। यहाँ से आप निकाल लीजिए y कैसे निकलेगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 और x क्या जाएगा इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स, तो y कितना हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बाई 2। अब x का वैल्यू डालते रहिए और आंसर निकालते रहिए। जब ऐसा निकालेंगे तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट को जब ग्राफ पे डालिएगा तो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x में कितना 1300। यहाँ से क्या समझ में आया, दिस टू लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट 1300 एंड 0 10 वी गेट रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कैसा ग्राफ दिखा, ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दिया, सिर्फ वो ग्राफ बताना तो दिखा करके, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 60 रुपये। क्या बोलता है कि 2 kg एप्पल यानी कि लेट 2x एप्पल के लिए और 1y ग्रेप्स के लिए, तो कितना लिया 160 रुपये लिया। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना 300 रुपया। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप काट के देखिए, कट जाएगा आपको, यहाँ पे देखिएगा 2 2 150 यानी कि 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा y और यहाँ कितना आ जाएगा 150 रुपया, यानी कि आपको ये मिला 2x प्लस वाई इक्वल टू 60 और यहाँ भी क्या मिला 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यहाँ पे मिला ऐसा। आप क्या करिएगा, दोनों सिचुएशन का y निकाल करके y का वैल्यू डालिएगा, ग्राफ बनाइएगा, चेक करिएगा ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क टाइप। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में मेनली आपको एक्सरसाइज में क्या करना था, इस एक्सरसाइज में मेनली आपको सिचुएशन समझ के लीनियर इक्वेशन लिखने आना चाहिए। मतलब कि बोल दिया कि 7 साल पहले मेरा एज जो था तुम्हारे एज के साथ गुना था और 3 साल बाद जो मेरा एज होगा वो तुम्हारे एज के 3 गुना होगा। इस बात को आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना आना चाहिए। लिखने के बाद वो ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनाने के लिए आपको y की वैल्यू निकाल करके उसमें x का वैल्यू डालिए, ग्राफ बनाइए। और आपको और अच्छा समझना है 3.1, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें और क्लियरली समझाया गया है। चूँकि ये पूरा वीडियो एक साथ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बताना मुश्किल होता है, बिकॉज ये वीडियो 3-60 घंटा से चला जाएगा और पूरा समझाने लगूँ एक एक लाइन। तो ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, वो समझिएगा कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। करना क्या है, क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए पहले वक्त क्या बोलता है कि 10 स्टूडेंट है। मान लीजिए कि बॉय को अगर बी बोलते हैं, गर्ल को अगर जी बोलते हैं, तो बी और जी मिले कितना है 10 है। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन बॉयज, और बॉय मान लेते हैं बी होगा, तो गर्ल कितना है, गर्ल है आपका 4g, है कि नहीं, 4 मोर देन बॉयज, सॉरी 4 मोर देन बॉयज है, मतलब गर्ल क्या हो जाएगा b प्लस 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो बात नहीं समझ रहे हैं, फिर समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए आपको एक्स वाई लेके समझाता है। देखिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, बॉयज का नंबर x है और लड़की y है। कहता है कि x प्लस वाई 10 है, मतलब लड़का लड़की मिला के 10 है, और लड़की जो है ना वो लड़का से 4 ज़्यादा है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कि गर्ल जो है वो लड़का से b से 4 ज़्यादा है। ठीक है, और गर्ल प्लस बॉय जो है वो मिलके 10 है। समझे, बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा, तो को बताना है, इसको ग्राफिकली देखना है कि कितना नंबर ऑफ बॉयज है, कितना नंबर ऑफ गर्ल है। देखिए x प्लस वाई इजकल टू 10, तो यहाँ से y क्या मिला, y इजकल टू मिला 10 माइनस एक्स। पहला इक्वेशन तो ये मिल गया। दूसरा था क्या कि y इजकल टू एक्स प्लस 4, सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, करना क्या है, आपको एक बार x का वैल्यू 0 डालिए तो y कितना मिला 10 मिला। x का वैल्यू आप 8 डालिएगा तो y कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आपको जो माने x का वैल्यू डालिए, एक बार x का वैल्यू 10 डालिए कितना मिलेगा y 0 मिल जाएगा। समझे, इस तीनों पॉइंट को डालिए ग्राफ पे और x y वैल्यू डाल करके चेक कीजिए कि पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है। और आप 0 डालते हैं तो y 10 आएगा, आप 8 डालते हैं तो y 2 आएगा, आप इस पे 3 डालते हैं तो y 7 आएगा। यानी 0,10, 8,2 और 3,7। करना क्या है, x पे 0 तो x पे 0 यहीं पे होगा, y पे 10 तो y पे 10 यहाँ पे होगा, x पे 8 यहाँ पे होगा, y पे 2 यहाँ पे होगा,
एक्स पे 3 यहाँ पे होगा, वाई पे 7 यहाँ पे होगा। अब करना क्या है, इस ग्राफ को प्लॉट करना है और ग्राफ को प्लॉट करके चेक करना है कि ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब देखिएगा तो ग्राफ जो है आपको ऐसा दिखेगा, ये रहा आपका ऐसा ग्राफ, जहाँ पे एक क्या है 0,10, 0,10, दूसरा क्या है यहाँ पे ऐसे ग्राफ देख लीजिए, इस ग्राफ को मिलाइएगा तो पॉइंट कट के 0 यहाँ पे सी पे वैल्यू कितना है 3,7, मतलब कि लड़का 3 और लड़की कितना है 7 लड़की स्कूल में मौजूद है। ठीक है, बात समझे। जिस पॉइंट पे कट करता है ना वही पॉइंट आपका क्या होता है, आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। समझे, उसका जो एक्स वैल्यू है जिसको आप एक्स माने वो आंसर उसका होगा, और वाई वैल्यू जो है जो आप वाई वैल्यू माने उसका होगा। ठीक है, आप जानते हैं लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि लड़का लड़की 10 है, तो देखिए तो 3 + 7 10 होगा कि नहीं। अच्छा, लड़की जो होगी लड़का से 4 ज़्यादा है, लड़का 3 है तो लड़की कितना है 7 है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ग्राफिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन में भी ग्राफ से पूछा जा सकता है, सो आप बी रेडी फॉर ग्राफिकल क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। देखिए मान लेते हैं कि पेंसिल जो है x होगा तो 5x प्लस 7y जो है 50 है। अब क्या बोलता है कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 पेन तो 5y इजिकल टू 46 रुपये। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ से आप y निकालिएगा, फिर यहाँ से y निकालिएगा, दोनों में x का वैल्यू डालिएगा और आप सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। यहाँ से y निकला कितना 50 - 5/7 और यहाँ से y निकला 46 - 7/5। एक्स का वैल्यू डालते जाइए, वाई का वैल्यू निकालते जाइए, जो पॉइंट मिला उसको ग्राफ पे डालिए और ग्राफ बनाकर देखिए ग्राफ कहाँ कट करता है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो 3y,5 पे कट किया, यानी कि जो पेंसिल है उसका दाम 3 रुपया है और जो पेन है उसका दाम 5 रुपया है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो आप ऐसा ग्राफ बना के देखिएगा। ग्राफ नहीं बने, कोई और दिक्कत हो तो एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1/2 and c1/2 फाइंड द वेदर द लीनियर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए आपको a1/a2 और b1/2 c1/2 का रेशियो को चेक करके बताना है कि कौन सा लाइन जो है कट करेगा, कौन सा लाइन जो है पैरेलल चला जाएगा, कौन सा लाइन है जो ओवरलैप करेगा। तो देखिए इसका जो नियम है वो नियम समझाते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। नियम ये कहता है कि अगर लाइन कटा तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंस, क्या बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल रह गया उसको बोलते हैं हम लोग इनकॉन्सिस्टेंस, क्या बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और अगर लाइन जो है एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर गया यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक लैग कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या होता है हमेशा कॉन्सिस्टेंस होता है। ठीक है, सिर्फ पैरेलल को छोड़ के बाकी दोनों क्या होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, सिर्फ पैरेलल जो होगा वो क्या होगा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं a1 a2 जो बोला उसका रेशियो को बात करते हैं। देखिए अगर जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो क्या बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है, और बराबर है c1/c2 के, इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। ठीक है, अच्छा अगर जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये किसका सिचुएशन है पैरेलल का, क्या है पैरेलल का ही सिचुएशन होता है। ठीक है, चलिए यानी कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है ax + by + c। ठीक है, यानी ax1 + by1 + c हो गया। दूसरा क्या होता है ax2 + by2 + c2 हो गया। ठीक है, ऐसा अगर रहे तो क्या करना है आपको a1/a2 का वैल्यू निकालना है, बराबर चेक करना है b1/b2 का और बराबर चेक करना है c1/c2 का। अगर तीनों बराबर आया तो क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, अगर a1/a2 बराबर नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग होगा और अगर c1/c2 बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। तो देखिए अगर जो है लाइन a1/a2 नहीं नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा इसका जो है सोल्यूशन जो होगा एक सोल्यूशन मिलेगा मात्र। ठीक है, यानी कि जब ग्राफ बनाइएगा सिर्फ एक जगह कट करेगा। ठीक है, और अगर तीनों बराबर रह गया तो आपको कहीं लाइन कट नहीं करेगा, सॉरी क्या होगा बहुत एक जगह इतना जगह कट करेगा कि आपको बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा बहुत सारा आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर पैरेलल हो गया तो आपको तो कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ग्राफ जहाँ कट करेगा तभी सोल्यूशन मिलेगा, ग्राफ कट नहीं करेगा सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, समझे। चलिए तो अब समझते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x
5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। दूसरा दिया आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। चेक कीजिए a1 यानी कि 5/a2 यानी कि 5/7, b1 यानी कि -4/6, c1 8/9, 8/-9, c1/c2 8/-9, b1/b2 यानी कि -4/6, यानी कोई किसी के बराबर है, बराबर नहीं है। यानी ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसका एक सोल्यूशन होगा। यानी ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है। ठीक है, बात समझे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 और 18x प्लस 6y प्लस 24। देखिएगा यहाँ पे, तो पहला आएगा 9/18, दूसरा आएगा 3/6, तीसरा आएगा 12/24। यानी कि क्या है ये आपका, ये आपका a1/a2, ये आपका है b1/b2 और ये आपका है c1/c2। चेक करके देखते हैं तो क्या होता है, 9/18 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2 और 12/24 यानी कि 1/2। यानी क्या है, तीनों बराबर है। अब जानते हैं जब तीनों बराबर तो क्या होता है, को इंसिडेंट। क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड होता है, थर्ड में देखिए कि थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका है 6/2, दूसरा है आपका -3/-y, तीसरा है आपका 10/9। ठीक है, अच्छा 3 2 6 यानी कि 3 है यहाँ पे। ठीक है, वेट मिनट, इसको तो ये 1 है ना, सॉरी 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 सॉरी, -3/-1 माइनस ना होगा सीधे, अरे -3 सीधे -1 ना, तो -1 ये कटे कितना आएगा, ये इजकल टू 3 इजकल टू कितना आएगा 10/9। यानी कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 तो है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। तो आपको क्या दिखना है, आंसर क्या लिखेगा, आंसर लिखेगा पैरेलल लाइन। दूसरा क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइन, और पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पता करना है आपको कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपको बताया था मैंने कि सिर्फ और सिर्फ आप a1/a2 इक्वल टू b1/c2 मतलब जो पैरेलल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सब कंसिस्टेंट। मतलब कि अगर आपका सोल्यूशन चेक किए और a1/a2 बराबर b1/c2 आ गया बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, तो अब क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। नहीं तो हमेशा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 3.2 जो पढ़ा है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको नीचे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, इसको चेक करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 3/2, a1/a2 निकल गया यहाँ से, b1/b2 लिखते हैं तो b1/b2 कितना आ जाएगा, -2/3, बिकॉज ये क्या है, अरे माइनस यहाँ लगाइए, इसको प्लस कर दिए। ठीक है, तीसरा क्या है आपका -5/-7। ठीक है, अरे कैसे लिख दिए, क्योंकि -5 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, क्योंकि आपको ऐसा देखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा वाला देखना है। ठीक है, जीरो करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो क्या समझ में आया यहाँ से, ये समझ में आया आपको कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो लाइन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो एक सोल्यूशन देता है, और जब एक सोल्यूशन देता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्या है, 2/4 यानी कि 1/2 -3/-6 यानी कि 1/2, 8/9 इक्वल टू 8/9। यानी क्या है, ये नॉट इक्वल टू, मतलब क्या है, ये पैरेलल हो गया। a1/2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। और जब पैरेलल लाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप बाकी तीनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और बन जाएगा। समझे, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट होता है तो आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। आप मुंह पे करना चेक कीजिए, मुंह पे चेक कीजिएगा। 1/2 1/2 5 दूना 10 यानी कि 1/2। बात समझे कि नहीं समझे, a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 1/2 आ गया और c1/c2 1/2 आ गया। मतलब तीनों लाइन बराबर है तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। जब कॉन्सिस्टेंट होगा तो आप ग्राफ बताइए इसका। ग्राफ कैसे कीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 - x का पॉइंट निकाल लीजिए, और दूसरा में क्या कीजिए आप,
वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स का पॉइंट निकाल लीजिए। दोनों लाइन बराबर है, अब दोनों लाइन बराबर है तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा आपका, ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका कि मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, कहीं कट नहीं करेगा, मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। चेक करना एक बार सिखा देता हूँ फिर से, देखिए क्या करना है। क्या 1/3 -1 माइनस मतलब 1/3, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। और 8/16 यानी कि 1/2 बराबर नहीं है, मतलब क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल है मतलब कि इनकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसे ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 2 4 यानी कि 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/-2 यानी कि ये इक्वल खुदे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग, मतलब इससे ग्राफ आपको बनाना है। ऐसे करके आप चेक कीजिएगा कि जो अगर लाइन अगर पैरेलल आ गया, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/2 आ गया, तो क्या होगा, उसका आप ग्राफ नहीं बनाइएगा, बिकॉज क्या है, वो इनकॉन्सिस्टेंट है। इस क्वेश्चन के मुताबिक ग्राफ इसका नहीं बनाना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कहता है क्या कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L+B होता है, लेकिन क्या बोलता है, इसका आधा लेना है आपको। ठीक है, L+B जो गार्डन है, इसका लेंथ जो है 4 मीटर है। लेंथ क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 30, कितना है, 36 है। ठीक है, अच्छा, और पहला क्वेश्चन क्या बोला कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, एल जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब वो करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा, क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स, गार्डन का लेंथ x है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम जानते हैं पेरीमीटर कितना होता है, 2 × x+y होता है। हमको लेना है हाफ पेरीमीटर, मतलब इसको क्या लेंगे हम लोग, x+y लेंगे। x+y कितना दिया है, 36 दिया है, और हमें पता है कि x क्या है, y+4 है। ठीक है, x क्या है, y+4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2y+4 = 36, यहाँ से क्या हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा, 16। जो भी आपका आंसर होगा आप निकालिएगा, ऐसे ग्राफ बनाइएगा और आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, यानी एक बात समझ में आया कि x + y = 36, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना है, x = कितना है, हमने क्या लिखा, लेंथ को क्या लिखा है, लेंथ को लिखा है ब्रेथ +4 यानी कि b+4 यानी कि y+4, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा y+4 यानी कि y-4 इसको लिख दीजिए, x-4 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 36 यानी कि 2x = यानी क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे निकाल लीजिएगा। जब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन क्या था, x + y = 36। ठीक है, दूसरा क्या था, x = y+4 यानी कि लेंथ ऑफ द गार्डन था वो 4 + बिट था, तो x = y+4 यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या मिला कि x - y = 36, और पहला क्या मिला था, x + y = 36। ठीक है, ये 4 था, 4 x - y = 4। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा। आंसर क्या होगा, ग्राफिकली आप चेक कीजिएगा तो पॉइंट पे कट करेगा, पॉइंट कितना है, 20,16, तो 20,16 क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप चेक करना चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमें पता है कि x + y जो है 36 है, और x - y जो है 4 आया। ठीक है, यहाँ से y कट गया, कितना है, 2x = 40, x कितना 20, x = 20। अब x 20 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तब ना 36 पड़ेगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, समझे, 16 हो जाएगा y। ठीक है, इस तरह से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिएगा, तरीका वही है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए y की वैल्यू निकालिए x के वैल्यू में से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - z = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए करना क्या है, आपको ना पहला इस ग्राफ को मत लेकर के 2x + 3y से 8 लेकर के आपको ऐसा ग्राफ और लिख देना है, ऐसा लीनियर इक्वेशन और लिख देना है जो कि इंटरसेक्टिंग हो जाए। अच्छा, इंटरसेक्टिंग होने के क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, आपको a1 पता है, a1 पता है 2, तो अब b को क्या लिख सकते हैं, b को आप मान लीजिए 3। ठीक है, a2 को मान लीजिए 3। अच्छा, b है आपका 3, तो अब a2 को मान लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा कि नहीं, यानी आपका आंसर क्या लिखिएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा, 3x + 2y
-14 जो मैंने वो लिख दीजिए। यानी आपको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/A2 कर देना है, प्रूफ कर देना है, यही करना है। अब देखिए ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2/3 3/2 नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब इंटरसेक्टिंग प्रूफ हो गया, हो गया। पैरेलल बताना है, पैरेलल में क्या करना है आपको, ये तो सेम रखना है, सिर्फ इसको बदल देना है। तो देखिए पहले के लिए क्या करना है, पहले के लिए आप उसको सेम रखिए, बस इसको बदल दीजिए, यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए अपने मन से। -8 था तो -12 कर दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा। कोइंसिडेंट लिखना है, मतलब दोनों को बराबर लिखना है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसी को वापस लिख दीजिए। मतलब क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं 4x + 6y - 16, देखिए कट के वही आ जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 2 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्सिस सेट ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जो बनता है, जो ट्रायंगल, इससे जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को आपको घेरना है, ठीक है। इस फिगर से जो ट्रायंगल बन जाता है उसको घेरना है। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, समझे कि नहीं समझे, ये आपको करके छोड़ देना है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से y निकालना है और पहला इक्वेशन से y निकालना है। उस y को क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करने पे ग्राफ आएगा, ग्राफ को चेक करके देखना है कि ग्राफ से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को घसना है, यानी कि रंग देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x + y = 14 और x - y = 4, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इसमें से एक का वैल्यू उठा करके दूसरे में डाल देते हैं, जैसे समझिएगा। यहाँ से देखिए x - y = 4 है, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4 + y, हो जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन क्या था, x + y = 14 था। आप इसके जगह पे क्या डाल दीजिए, 4 + y डालिए यहाँ पे, 4 + y + y = 14, यानी कि 2y = 14 - 4 कितना हो जाएगा 10, y कितना आ जाएगा 5, समझे। जैसे y 5 आया, यहाँ पे डालने पे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 4 + 5 9 हो जाएगा x, समझे कि नहीं समझे, इस तरह समझ गए। फिर समझिएगा, यहाँ पे फिर समझिएगा, देखिए समझिएगा, देखिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14, x - y = 4, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, या x वैल्यू जिसका मन है उसका वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल के देख लीजिए क्या आंसर आता है, और आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। x 9 आया, y 5 आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं आपसे, एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर आप मेरे से करवा लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपको √2x + √3y = 0। देखिए यहाँ पे 5 नंबर देखिए मेरे साथ, देखिए क्या कहता है, √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो ऐसे देखिए यहाँ से जब y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, √3x / √8, कैसे आया देखिए यहाँ पे, √3x - √8y = 0। तो क्या हो जाएगा, √3x = √8y, y कितना हो जाएगा, √3x/8, समझे कि नहीं, √8। तो यहाँ से आपको मिल गया y का वैल्यू। अब क्या करिए, इस y के वैल्यू को लीजिए और यहाँ पे जो y है वहाँ पे डाल दीजिए। तो एक तो प्लस था यहाँ पे, ये √3 प्लस रहेगा, और y की जब क्या डाल लीजिएगा, √3x/8, √3 कितना 3, यानी कितना हो जाएगा, √2x + 3x/8, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, √2 × √8 × x, और ऊपर क्या था 3x, सॉल्व कीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा, 7 = 0, यानी कि x = वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका 5 नंबर, ठीक है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। लेट टेक क्वेश्चन नंबर, आप बाकी जितना क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई क्वेश्चन हार्ड या ईजी नहीं है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4 = 24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = 2x + 3, ठीक है। करना क्या है आपको, करना बस यही है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में से y निकालना है, इसका y, ठीक है। और क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ डाल देना है दूसरे क्वेश्चन में, डालने के बाद जो है आपका वैल्यू मिल जाएगा y = 5, y जो 5 मिला, y 5 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन क्या था, y = mx + c दिया था, जहाँ पे y 5 मिल गया, आपको m का वैल्यू पता करना था, x - 2 दिया था, c आपको 3 निकल गया, m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपको -1, समझे कि सही समझे। फिर समझिएगा, जब आप इसलिए दोनों को सॉल्व कीजिएगा, दोनों सॉल्व करने पर आपको y मिलेगा, x मिलेगा। जब y की वैल्यू 5 मिला था सॉल्व करने पे, और m का वैल्यू x का वैल्यू -2 मिला, और ये 3 पता था, तो क्या m का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल गया, ठीक है। वैसे बता दूं कि y = mx + c जो है स्ट्रेट लाइन का क्या है, ग्राफ का फंक्शन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या है, इक्वेशन क्या है, y = mx + c क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके सॉल्यूशन क्या बताइए आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताइए। आपको जिससे मन करता है उससे बताइए, एग्जाम में कभी नहीं लिखा रहेगा किससे बताना है, ठीक है। फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबर को जो डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम अदर। मान लेते हैं एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। x प्लस वाई जो है, सॉरी x माइनस वाई जो है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। और क्या बोलता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है 3 टाइम है एक नंबर से। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। एक्स वैल्यू उठाइए, यहाँ पे डालिए तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि 2y इक्वल टू 26, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। जैसे ही वाई 13 मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, बिकॉज 13 39। समझ नहीं समझे, वाई का वैल्यू 13 मिला, आप वाई का वैल्यू 13 यहाँ डालिएगा तो कितना हो जाएगा 13 39 एक्स का वैल्यू। समझे नहीं समझे, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड नंबर कर लेते हैं, चाहे आप सबसे अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है आपका 4 नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करवा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज है और बाकी जो है डिस्टेंस कवर करने पर उतना चार्ज लेता है, ठीक है। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज 105 रुपया, एंड द फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पे इज 155 रुपया। देखिए मान लेते हैं ना कि फिक्स चार्ज जो है 100 रुपया लेता है, एक चार्ज जो है टेम्पो में बैठने का 100 रुपये पहले देना पड़ता है, प्लस जो है 10 किलोमीटर चले उसका देना पड़ेगा आपको 105 रुपया, ठीक है। उसी तरह फिक्स चार्ज तो एक्स देना ही पड़ेगा, जो आप 15 किलोमीटर चले तब को देना पड़ेगा कितना 155 रुपया, ठीक है। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए, डाल के सॉल्व कीजिए, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, जब एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर क्या करना होगा, आपको करना होगा एक्स प्लस 25y। आपको चूंकि एक्स वैल्यू निकल चुका होगा, वाई निकल चुका होगा, वैल्यू डालिएगा और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर जो है 2 जो है न्यूमरेटर अगर मान लेते हैं न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, दोनों में अगर दो दो जोड़ देते हैं ना तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, समझे। अच्छा, एंड इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर जो है दोनों न्यूमरेटर में अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया था। फिर वही क्वेश्चन जो है ईयर वाला उसी बेस्ड है। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, व्हाट इज द परसेंटेज, लेट द परसेंटेज बी एक्स। और उसका क्या ना, इसका एक एज कर लीजिए, वाई ले लीजिए, ठीक है। क्या बोलता है 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद, यानी एक्स प्लस 5, ये कितना हो जाएगा वाई प्लस 5। जैकोब का जो एज है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, तो कितना हो जाएगा, ए जो एक्स प्लस 5 है वो कितना है 3 टाइम दैट ऑफ सन। दूसरा में क्या कहता है कि 5 ईयर एगो तो एक्स माइनस 5, ये कितना हो जाएगा वाई माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 7 टाइम दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। समझे कि नहीं समझे, तो उसी क्वेश्चन की तरह आपको इसको बनाना है और कोई झंझट इसमें नहीं है। करना क्या, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि लेट एक्स इन द ईयर भी प्रेजेंट, एक्स ईयर आपका जैकोब का है और वाई ईयर उसकी बेटा का है। एक्स 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा, बेटा का एज कितना हो जाएगा वाई प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी बेटा का एज वाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा, बाप का एज वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो बोलता है कि जो बाप का एज है वो बेटे के एज से 3 गुना है, तो वाई प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 5, ठीक है। पहला सॉल्व कीजिए, दूसरा सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करने का कितना मिलेगा आपको कि प्रेजेंट एज जैकोब का जो है 40 साल है, सॉरी 10 साल है, और जैकोब के पापा का एज कितना है 40 साल है, ठीक है। बात समझ गए, समझ गए सर, ये वाला समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्या था आपका टैक्सी चार्ज वाला। देखिए टैक्सी चार्ज क्या करता है, एक फिक्स चार्ज लेता है और बाकी जो है पैसा डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर चले, ठीक है। समझ गए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.3 को आप कर सकते हैं खत्म। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। देखिए क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों से इसको बनाना है। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, फटाक से उठिए उसको काट पीट कर खत्म कर दीजिए, आपको वहाँ से आंसर क्या हो जाएगा उसका मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना होता है। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या करना है, आपको आंसर निकालना है, तो जाके क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा खत्म, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, ठीक है। लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग। देखिए एलिमिनेशन में करना इतना ही होता है, समझिएगा, एक बार समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है क्वेश्चन में, ठीक है।
अगला क्या है, यही मैं समझाता हूँ ताकि अगर मुझे पेज नहीं मिलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एंड लेट हैव अ ग्रेट स्पेस हियर, ताकि समझ में समझा सकूँ आपको, ठीक है। करना क्या होता है समझिएगा, अगर मान लीजिए हमको इसको घटाना पड़ता, ठीक है, घटाना पड़ता, तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन डालते क्या अपने आप प्लस हो जाता या माइनस होता, समझिएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x होता तो आराम से कट जाता कि नहीं कट जाता, कट जाता। या अगर जोड़ना होता तो फट से ही कट जाता, कब अगर 3 लिखा रहता तो आराम से प्लस माइनस कट जाता। यानी या तो x को जो है नीचे वाला x के बराबर ऊपर वाला x कर लीजिए, या नीचे वाला y के बराबर ऊपर वाला y कर लीजिए, ठीक है। अच्छा समझिएगा, x को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, ठीक है। क्या कीजिए, आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, 3 2 5y, 5y इजिकल टू 6, तो y कितना आया 6/5। समझ नहीं समझे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको y का वैल्यू कितना मिल गया, 6/5 मिल गया। यानी या तो आपको x या आपको y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है और तब से आकर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो गई तो एक्सरसाइज 3.3 का भी वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन इफ द एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको एग्जिस्ट करना है, अगर सॉल्यूशन होता है तो एलिमिनेशन मेथड से बताना है, ठीक है। देखिए अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन लिखने से आ गया तो आप किसी न किसी मेथड सॉल्व करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है। कहता क्या है, देखिए इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम लोग न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम लोग डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या होता है 1 आ जाता है, और इट बिकम 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं ना तो फ्रैक्शन जो है ना 1/2 ही रह जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि x/y कितना था, यानी फ्रैक्शन क्या था, ठीक है। करना क्या है, आप यहाँ से क्या कीजिएगा, x + 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y - 1, यानी कि x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। एक पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू y + 1, ऐसे क्या हो जाएगा 2x - y इजिकल टू 1। दूसरा इक्वेशन हो गया। करना क्या है, आपको जो दो इक्वेशन मिला दोनों इक्वेशन को लिखना है साथ में, और क्या करना है एक दूसरे के बराबर करके चेक करना है कि क्या वैल्यू हम डालें जो कि इक्वल हो जाए, ठीक है। आप जो मन है आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, जिससे मानो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन है कि 5 ईयर एगो नूरीवाद थ्राइस हैज ओल्ड सोनू, 10 ईयर लेटर नूरीवाद ट्वाइस, मतलब एक ही तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो अच्छा क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर का कहता है, देखिएगा द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट जो नंबर है उसका सम कितना है 9 है, एंड ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। देखिए क्या कहता है, समझिएगा। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखिए एक डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर कितना होता है 10x, ठीक है। सॉरी एक मान लीजिए अगर एक इकाई है, दूसरा क्या होता है 10 हो जाएगी, नहीं यानी समझिएगा प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा। तो अगर 2 अंक का है 2 अंक का है 90 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 99 लिखा हुआ है, तो क्या होगा ये 9 × 10 लिखा हुआ है प्लस 9 लिखा हुआ है, 9 × 1 लिखा हुआ है, यानी पहला इक्वेशन क्या मिलेगा 10x + y मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं, 10x 10 तो मल्टीप्लाई होगा ही, चाहे इधर कोई भी अंक हो, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि लेट द डिजिट बी यूनिट प्लेस बी वाई, मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस जो है उसका डिजिट x है और y भी डिजिट है 10 प्लेस, और 10वां प्लेस पर जो डिजिट है उसका इसका डिजिट का नंबर कितना है y मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे लिखाएगा, जब हम लोग x अंक में जब हम लोग 10y को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जाके लिखाएगा कोई अंक, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, x + y जो होगा ना वो कितना आएगा 9 आएगा, समझे। अच्छा व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट न्यू 2 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग ऑर्डर को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, यानी अगर हम लोग 96 लिखे हैं तो उसको 69 कर देंगे, तो अब क्या हो गया, पहले था x + 10y, अब कितना हो जाएगा 10x + y। कोई दिक्कत हुआ, अरे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ, समझे नहीं समझे। चलिए तो क्या बोलता है कि जब हम लोग ना ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स होगा ना, 9 टाइम्स जो हम लोग ऑर्डर पहले लिखे थे वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, जो हम लोग ऑर्डर बदल के लिख दिए तब 9 टाइम्स जो ऑर्डर पहले लिखा हुआ था उसका जो होगा वो 2 टाइम्स जो हो जाएगा बदल दिए उसका हो जाएगा, ठीक है।
बताना है आपको कि वो नंबर क्या रहा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9x प्लस 90y इजकल टू 2y प्लस 20x। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको x का और एक इक्वेशन मिलेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा, आपको मिल जाएगा। x की जगह पे क्या था 8 था, y की जगह पे क्या था 18 था, समझे, सॉरी y की जगह पे 10 था, यानी क्या हो जाएगा, ये जो नंबर रहा होगा वो कितना था 18 नंबर रहा होगा, ठीक है, 18 नंबर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक बार आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप, ताकि इसको अच्छा से सॉल्व कर पाएँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए, नहीं तो आप एक्सरसाइज 3.4 का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है मेरे नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा दिख रहा है मेरे को, क्या कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना जो है विड्रॉ करने गई 2000 रुपया। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट ओनली। और कैशियर को बोली कि सर हमको 50 और 100 का नोट दीजिए। मीना गॉट 25 नोट, मीना को 25 नोट मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। और 24 नोट मिला, 25 नोट मिला, तो बताइए कितना 50 टकिया का नोट था, कितना 100 टकिया का नोट था, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ना कि 50 का जो नोट था ना वो एक्स नोट था, 50 का नोट एक्स था, और जो 100 का नोट था ना वो वाई था, ठीक है। बताइए एक्स प्लस वाई कितना था 25, यानी दोनों नोट मिला के 25 को नोट था, ठीक है। अच्छा 50 को जो नोट्स होगा और 100 का जो नोट्स होगा, दोनों मिलाए कितना होना चाहिए, 2000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस वाई, उठाइए 25 माइनस वाई को यहाँ पे डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई इजकल टू 2200 रुपया, सॉरी 2000 रुपया। कभी कभी एलिमिनेशन अच्छा होगा, कभी सब्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ना नहीं है तो आप उससे नहीं बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो फर्दर कितना आ जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 125 यानी 1250 रुपया माइनस 50 वाई, ठीक है, प्लस 100 वाई इजिकल टू 2000 रुपया, यानी कितना है 50 वाई इजिकल टू कितना आ गया आपको कितना 750, यानी वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, वाई इजिकल कितना आ जाएगा 15। समझे कि नहीं समझे, यानी कि 15 नोट कितना था 100 टकिया का 15 नोट था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 टकिया कितना 100 टकिया कितना नोट था 15 नोट था, यानी 1500 ऐसे हो गया। जब 1500 100 टकिया का नोट रहा होगा तो 500 रुपये बचा, तो 500 रुपये में 50 टकिया का नोट कितना होगा 10 नोट होगा, यानी कि 15 10 25 नोट हो गया, यानी 50 रुपये का नोट कितना था 10 नोट था। समझे कि नहीं समझे। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन द चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। देखिए आपको बताए थे यूनिक मतलब कब, जब कोइंसिडेंट कट गया, ठीक है। नो सोल्यूशन कब, जब पैरेलल चला गया। और जब मेनी सोल्यूशन कहाँ होगा, जहाँ पे बार बार यानी कि 2-3 बार कट के कहाँ होगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। समझे। चलिए देखते हैं, आपको बताया भी गया था, मैंने बताया भी था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, इसमें चेंज करके समझाया भी था आपको कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग। क्या होगा इंटरसेक्टिंग, मतलब इसमें एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर बात जो बोले और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1 और c2 के, इसमें क्या होगा, इसमें मेनी सोल्यूशन इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, और ऐसा हो गया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। चलिए आगे चलते हैं। और कंपेयर करके देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो कितना आया, पहला क्वेश्चन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, मतलब क्या है, लाइन पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन होगा तो कोई सोल्यूशन होगा क्या, कोई कट करेगा, नहीं कटेगा, मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा तरह चेक किए, तीसरा चेक किए, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन समझ में आ जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ए और बी के किस वैल्यू के लिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। समझिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको करना क्या है कि a1/a2 जो है बराबर हो जाए b1/b2 के, और बराबर हो जाए c1/c2 के। तो करना कुछ इतना ही है कि a1/a2 लिखिए, यहाँ पे लिखिए b1/b2, और यहाँ पे लिखिए c1/c2, ठीक है। a1 कितना है, a1 दिया है इसका 2, a2 दिया है a माइनस बी, लिख दीजिए 3/a प्लस बी, और क्या लिख दीजिए 7/3a प्लस बी प्लस 2। एक बार इसको उठाइए, इससे कंपेयर कीजिए, एक बार इसको उठाइए, इससे कंपेयर कीजिए, दोनों बार आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन को जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर आपको एग्जाम हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है,
तो लेट्स चेक 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है और क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, यानी एक बार क्या करना है, 1 को 3 से देखना है, फिर 2 को 3 से देखना है, समझे। यानी कि एक वाले a माइनस बी बाई 2 को 3a प्लस बी माइनस 2 बाई 7 को देखना है। सॉल्व करके आपको देखिएगा तो क्या आएगा, पहला इक्वेशन आएगा 2b इजकल टू a माइनस 3। उसी तरह जब आप 2 3 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ और आंसर आएगा, जो भी आएगा उस दोनों को कंपेयर करने पर आपको क्या आ जाएगा, मेन आंसर आपको आ जाएगा। ये 2010 में पूछा गया है और ये 2015 और 2010 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, आप इस दोनों क्वेश्चन कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखता है और है भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि a1/a2 जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये क्या हो जाए, नहीं होना चाहिए c1/c2 के, समझे। तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, समझे। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ना है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, बनाने का तरीका क्या होगा, 8x प्लस 5y इजिकल टू 9 है और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y इजिकल टू 4 है। यहाँ से आप 8x का वैल्यू क्या लिखिएगा, 8x इजिकल टू 9 माइनस 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y/8। इस x की वैल्यू को उठाइए और x की वैल्यू कहाँ डालिए, x को उठाइए और यहाँ पे एक डाल दीजिए, डाल के वैल्यू निकाल करके आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन है इसको लिखना है और सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। देखिए हॉस्टल चार्ज का जो बात है वो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। कितना दिन आप खाना खाए उसका अलग चार्ज है और रेंट का अलग चार्ज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेंट का चार्ज x है, एक बच्चा जो है 20 दिन खाना खाता है तो उसको देना पड़ता है 1000 रुपया। ठीक है, एंड हु टेक 26 दिन खाना, जो बच्चा 26 दिन खाना खाता है उसको देना पड़ता है 1180 रुपया। तो आप सॉल्व करिएगा तो नहीं मिल जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 रुपया, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 रुपया। यानी कि एक बार खाना का दाम है 30 रुपया, यहाँ पर डालिएगा तो क्या मिल जाएगा वो 6,000 कितना हो जाएगा 600 रुपया, यानी कि x कितना है 400 रुपया। यानी कि फिक्स जो रेट है वो 400 रुपया फिक्स है, बाकी जो है सिर्फ आपको खाना का लगता है जो कि है 30 रुपया पर डे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, 4 नंबर एक बार मैं बता देता हूँ और 5th नंबर जो है आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर मैं बताता हूँ बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, देखिएगा क्या है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। एक हाईवे से ए और बी का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट होता है, अनदर फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट होता है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मेट इन 5 आवर। अगर जो है दोनों कार सेम स्पीड से चलता है तो 5 घंटा में मिल जाएगा, और दोनों कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो 1 घंटा बाद। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, समझिएगा, मान लेते हैं कि कार ए जो है x है और कार बी जो है y की स्पीड से जाता है तो उसको 100 किलोमीटर लगता है। ठीक है, अच्छा अगर जो है इफ द ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ आता है तो 1 घंटा लगता है। ठीक है, समझे, ये तो बात समझ गए। तो इसमें करना क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में समझिएगा मेरे साथ यहाँ पे कि लेट, मान लेते हैं कि कार का जो स्पीड है ना वो 1 किलोमीटर है और दूसरा कार का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना करना है, AC करना है, तो AC कितना करेगा, ये करेगा 5x स्पीड से और ये करेगा 5y स्पीड से। मतलब कि 5y और 5x क्या है यहाँ पे समझिएगा कि बोलता है कि 5 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। तो बताइए एक बात, आप जानते हैं क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बोला कि 5 घंटा में कंप्लीट कर लेगा तो 5, और पहला करे कितना स्पीड था x, दूसरा कितना था y इक्वल टू 1 × 5। ठीक है, और दोनों को चलना कितना है 100 किलोमीटर चलना ही है। ठीक है, तो एक बार ये हो गया एक सिचुएशन, मतलब कि अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा AC माइनस, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 100, AC माइनस BC कितना हो जाएगा AB, यानी कि AC माइनस BC कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, समझे। यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन ये मिला x माइनस वाई कितना हो जाएगा 20, अगर जो है दोनों कार जो है अब एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे तब। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में क्या मिला कि x प्लस वाई जो है 100 है, क्योंकि जब 1 घंटा समय लगता है तो दोनों को मिला करके 100 किलोमीटर जाना है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100। एक जगह आपको मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 20,
एक जगह मिल गया आपको x + y = 100, सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा, एक का स्पीड 60 होगा, एक का स्पीड 40 होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.6। और डिटेल में समझने के लिए चैप्टर को आप इसका 3.5 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 3.6 में क्या होता है देखिएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए करना क्या है कि इस इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, समझिएगा। इसमें करते क्या आपको सिखाए थे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेट टेक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कहता है देखिए कि 2/√x + 3/√y = 2। तो मान लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने में दिन निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, मानेंगे कि 1/√x कितना है, u मान लेंगे, और 1/√y कितना मान लेंगे, v मान लेंगे। लिख सकते हैं इसको 2u + 3v = 2। अब देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 4/√x - 9/√y - 1। अब ये कितना, अब क्या बच जाएगा ये, और डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, 1/√x क्या होता है, u हो जाएगा, मतलब 4u - 9v = 1। ये क्या हो गया, कितना आसान हो गया, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो u भी का वैल्यू आएगा ना, उसमें क्या करेंगे, u का वैल्यू जो मान लीजिए u आया 2, u जो 2 आया तो u को क्या माने हम लोग 1/√x, तो 1/√x को क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। ऐसे कोई x पूछेगा, अगर पूछेगा तो क्या बोल देंगे कि 2√x = 1, तो √x = 1/2, तो x = 1/4, ठीक है। समझे नहीं समझे, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें, टोटल आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। एक मैं आपको और बता देता हूँ, कौन क्वेश्चन बता दूँ, बता दीजिए खुद, ठीक है, या फिर रहने दीजिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ डायरेक्टली जो है आपको आ जाता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ आपके वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझा पाऊँ। वर्ड प्रॉब्लम जो है इस इक्वेशन का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका जो इक्वेशन चैप्टर जो है, इस चैप्टर का सबसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था 3.5 में और 3.7 में, ठीक है। 3.6 में भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन कर जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब होता है धारा के साथ, ठीक है, और अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत। अगर मान लीजिए नदी इधर बह रही है और आप भी इधर जा रहे हैं नाव से, मतलब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है, और नदी इधर बह रही है और आप इधर जा रहे हैं, तो आप क्या जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। अच्छा बताइएगा, जब आप इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर है, तो धारा का जो स्पीड होगा और आपका जो स्पीड होगा, दोनों जुड़ जाएगा नहीं, हमेशा जुड़ जाएगा। और आप नदी इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हैं, तो आपका स्पीड जो होगा वो नदी से घट जाएगा नहीं, घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा। तो एक जो हो जाएगा कि स्पीड हो जाएगा x + y डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में, एंड अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटा में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपको पता करना है कि उसका स्पीड क्या था और वाटर का स्पीड क्या था, ठीक है। देखिए बोलता क्या है, आप जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा स्पीड आपको पता निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है स्पीड में क्या करिएगा, एक बार लिखिएगा आप x + y, ठीक है। इस स्पीड में था तो कितना चला, डिस्टेंस 20 चला, टाइम 2 घंटा में। और जब x - y स्पीड में था तो डिस्टेंस कितना चला, 4 किलोमीटर चला, कितना घंटा में, 2 घंटा में चला, ठीक है। इस तरह से क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, u × t, यानी कि आपको टाइम निकालिए, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका एस एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप जो बताऊँ वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, पहला इक्वेशन मिल जाएगा x - y = 2, दूसरा यहाँ से मिल जाएगा, पहला मिल जाएगा x + y = 10, दूसरा हो जाएगा 4/x - y = 2, यहाँ से मिल जाएगा x - y = 2, ठीक है। तो आपको मिला क्या, x + y 10 मिला और x - y क्या मिला, 2 मिला, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x = 12, x कितना आ जाएगा 6, यानी कि जो हम लोग माने थे कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना था x, यानी कि 6 किलोमीटर/आवर था, और करंट कितना था y, यानी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4, यानी कि हेंस स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर 6 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर। मतलब कि करंट का जो पानी का स्पीड था ना वो 4 किलोमीटर/आवर था, और बोट का स्पीड कितना था, 6 किलोमीटर/आवर था। जब साथ में चला तो 10 की स्पीड से चला तो 20 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा, और जब अलग चला तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा समय लग जाएगा जब अप स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मेन्स एंड 5 मेन्स कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 ओमेन और 5 मेन एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो 3 ओमेन और 6 मेन एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो फाइंड द टाइम टेकन टू बाई 1 ओमेन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टेकन बाई द 1 मैन टू अलोन। तो अगर 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं और 3 औरत और 6 आदमी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो अब बताइए कितना समय लगेगा एक औरत और एक मर्द को काम करने में। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि अगर कोई आदमी जो है एक काम को n दिन में करता है, मान लीजिए कोई आदमी एक काम को n दिन में करता है, तो जो वो क्या करेगा, 1/n जो काम है वो एक दिन में करेगा, समझे। अगर कोई काम जो है n दिन में करेगा तो 1/n काम जो होगा वो एक दिन में करेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 ओमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डे। ठीक है, जब एक काम क्या करता है 4 डे में करता है, तो क्या हो जाएगा, 2/ओमेन कितना है x प्लस 5/मेन कितना है y, वो काम कितना करेगा 1/4 करेगा। 3 औरत 3/x, 6 मर्द यानी कि 6/y, वही काम कितना करेगा 1/3 में करेगा। ठीक है, एक दिन में निकालना तो एक दिन में कैसे कर सकते हैं, अभी बताया था, जब n होगा उसको 1/n कर दीजिए, मतलब जो भी है उसको 1/n कर दीजिएगा, तो आपको एक दिन का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, मान लेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्या था 2/x है, मान लेंगे 1/x को u मान लेंगे। ठीक है, और 1/u को भी मान लेंगे। देखिए कितना आसान हो जाएगा, 2u प्लस 5v इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3u प्लस 6v मिलेगा, कितना हो जाएगा 1/3। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके u और v का वैल्यू निकाल लेंगे, निकालेंगे तो कितना आया, u आपको मिला, u जो मिला दोस्त, u मिला 18 1/10 और v मिला 1/36। तो एक बात बताइए, आपको u मिला 1/18 और आप u क्या माने थे 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/18 मतलब x कितना मिला, x 18 मिला। ठीक है, आपको v मिला 1/36, अब v क्या माने थे 1/y, तो क्या हो जाएगा 1/36, यानी y कितना मिल गया 36 मिल गया। समझे, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग टू पेयर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको बनाने में आसान हो। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इस चैप्टर को पूरा डीपली समझना है, तो सारा वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखने में आपको 2.5 घंटा समय लगेगा और 2.5 घंटा में आप पूरा लिनियर इक्वेशन को पर क्वेश्चन ईजी वे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट वीडियो बनाई जा रही है, बिकॉज इस चैप्टर को काफ़ी लंबा चैप्टर है, समझाने में समय लगेगा। एक बार आप पढ़े हुए होंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं एक बार में। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ मैंने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया हुआ है पहले से। ठीक है, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 3.7 एक्सरसाइज। क्या कहता है, कहता ये है कि एक्सरसाइज 3.7 क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे। देखिए अब वो करना ये होता है कि इस इक्वेशन को पढ़ना होता है, सिचुएशन को पढ़ के ना आपको इससे लिनियर इक्वेशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, और इसमें उतना हार्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली कि ओनली सिंपल प्रॉब्लम, ये वो भी काफ़ी जो है हार्ड प्रॉब्लम हो जाएगी आपके एग्जाम में, ये उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा आपको, जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है। आई होप कि सीबीएसई वाले इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज वो लिख चुके हैं पहले से। ठीक है, कहीं देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर। अनी का एज और बीजू का जो है ना उसमें एज कितना है, 3 साल डिफर करता है, या तो वो 3 साल कम हो सकता है या 3 साल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अनी का जो फादर है धर्म, वो ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अनिल का जो फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी का जो फादर है धर्म वो दुगुना एज का जितना अनी है ना उसके दुगुना एज के उसका फादर है। ठीक है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड सिस्टर कैथी, और बीजू जो है बीजू कैथी से 2 साल बड़ा है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30, कैथी और धर्म का जो एज है वो 30 साल का डिफरेंस है। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, तो आपको अनी और बीजू का केस निकालना है। ठीक है, करना क्या है इसमें देखिएगा कि लेट द एज ऑफ अनी एंड बीजू बी एक्स ईयर एंड वाई ईयर रिस्पेक्टिवली। अब मान लीजिए एक्स और वाई ईयर क्या है, अनी और बीजू का एज है, तो क्या बोला दोनों में 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ऑल्सो एज ऑफ अनी फादर इज 2x, अनी का जो फादर है वो दुगुना है यानी 2x है, और बीजू की सिस्टर है ना वो कितना है y/2, यानी कि उसके एज का दुगुना है बीजू, यानी बीजू अगर y है तो उसके एज का दुगुना कितना हो जाएगा y/2। ठीक है, तब ना इसके एज का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा कि इसका जो डिफरेंस है ना वो 30 का डिफरेंस है और इसका जो है वो 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, एक क्वेश्चन मिला हमें वो x - y = 3 और एक मिला क्या 4x - y = 60। ऐसा y का वैल्यू उठाइए, इसमें डालिए, आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि आपको अनी का एज मिल जाएगा।
जैसे यानी कि एज मिलेगा आप बीजू में डालिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। बोलता है ना 3 साल का अंतर है, तो या तो 3 साल बड़ा भी हो सकता है या 3 साल छोटा भी हो सकता है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग 3+3 मान के चलेंगे, एक बार हम लोग -3 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कि अनी का एज जो है 19 ईयर है, बीजू का एज जो है 16 ईयर है, और अनी के पापा का एज कितना है, अनी के जो अनी है वो 21 साल का है और बीजू जो है 24 साल का है। ठीक है, चलिए बात समझिएगा। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको समझने में आसान हो और आप क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, अगला क्या कहता है, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि गिव मी 100, अगर आप मुझे 100 देंगे, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं आप जितना आपके पास पैसा है ना उससे मैं दोगुना हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाई, अदर कहता है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 रुपया देंगे तो आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं आपसे, आप जितना अमीर है उससे मैं 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो टेल मी द नंबर अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव, मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ, जो अमाउंट होगा ना वो एक्स और वाई है। तो क्या बोला, अगर आप मुझे 100 रुपया देंगे तो आप जो है ना, आप जो है यानी कि तो 100 रुपया घट जाएगा उसका, आपके जितना पैसा होगा उसके मैं दुगुना हो जाऊंगा। ठीक है, और क्या बोलता है कि अगर आप मुझे 10 रुपया देते हैं तो y+10 हो जाएगा, 10 रुपया देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं आपके 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, बस समझिए कि नहीं समझे। चलिए ये दोनों सिस्टम को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। क्या करना है, बस आपको लिखने आना चाहिए, आंसर तो आप फटाक से निकाल ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिए क्या हॉट नंबर लिखे, क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करता है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर जो ट्रेन का स्पीड है वो 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए तो उसको 2 घंटा कम टाइम लगेगा जिस टाइम में उसको पहुंचना है, और ट्रेन को अगर स्लो कर दिया जाए 10 किलोमीटर के आवर से उसको 3 घंटा समय लगेगा ज़्यादा, जहाँ जो टाइम फिक्स है ना उस टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है एक्स है और एक्चुअल टाइम जो है वाई टाइम है, डिस्टेंस कितना लगेगा, एक्स वाई टाइम लगेगा। तो एक्स इंटू वाई जो टाइम लगेगा क्या लगेगा आपको, x+10 इंटू y-2 के बराबर लगेगा। मतलब अगर हम 10 स्पीड जो है 10 से बढ़ा दें तो y कितना हो जाएगा, 2 से घट जाएगा। स्पीड 10 से बढ़ा देंगे तो टाइम 2 से घट जाएगा, और स्पीड जो है 10 से जो है घटा देंगे तो टाइम जो है 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर हम 10 से स्पीड घटा दें तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एक से जो मिलेगा, एक से मिलेगा आपको क्या, एक से मिलेगा x - 5y+10, और एक से मिलेगा आपको 3x - 10y - 30 = 0। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा, और आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा क्या, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन को। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को बता देता हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसी तरह सॉल्व करना है, कोई इसमें झंझट की बात नहीं है, आप आराम सॉल्व कीजिएगा, धैर्य मन से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका समय भी करीब हो ही गया है। देखिए क्या है, इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल सी = 3 टाइम्स बी = 2 टाइम्स a+b, फाइंड द 3 एंगल। बोलता है क्या है, एंगल सी जो है 3 टाइम बी एंगल के हैं, और एंगल सी जो है ना वो 2 टाइम्स एंगल a+b के बराबर भी है। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए, एक ट्रेंगल है तो ट्रेंगल में a+b+c कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे c को लिख सकते हैं आप 3√b, या फिर 2 + a√ab लिख दिए, 2 + a√b 180 हो जाएगा। तो 2ab और 1ab कितना हो जाएगा, 3ab, यानी कि 3a + 3b 180 हो जाएगा। ऐसे a+b कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बताइएगा a+b 60 आया तो c कितना हो जाएगा, 120, 60 दूनी 120, 120 कितना हो जाएगा, 3√b के बराबर, तो b कितना हो जाएगा, 40 के बराबर, यानी कि b कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आप सभी क्वेश्चन को यहाँ पे निपटा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, बताइए, देखिए आपको एक चीज़ पता है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 80, ये एंगल का सम कितना होता है, 180, और चारों का सम कितना होता है, 360, यानी कि एंगल B + D 180 होता है, और एंगल A + एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 3y - 5 + -7x + 5 कितना होता है, 180 होता है। सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आपको आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 3y - 7x 180 के बराबर, और 4y - 4 160 के बराबर। किसी में से आप x और y को निकाल लीजिए, किसी एक में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कि एंगल A जो 120 है, एंगल B जो है 70 है, एंगल C जो है 60 है, और एंगल D जो है 110 है आपको। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं,
एक बार फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको पूरा के पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन समझना है तो आप नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक उठाइए, एक एक वीडियो को देखिए। आप सभी वीडियो को देख जाइएगा, आपको समय लगेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में आप पूरे चैप्टर को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल बी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि है आपका डे 2 ऑफ किसका, डे 2 ऑफ पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का डे 2 जो है मे बी लॉन्च हो जाएगा 12 बजे रात तक आज, या फिर कल सुबह 6 बजे तक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो है आज रात 9 बजे तक आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, मेरे चैनल पे, आपके हमारे सबके चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।